मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। हमारी क्लासें इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही है, उसके बहुत सारे कई रीजन है। समय का सही प्रबंधन, जो अपन कहें जिस काम को जिस समय पर करना चाहिए वो काम सही समय पर नहीं होता है, तो अपना समय कहीं कहीं जाया हो जाता है और अपन सही जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम कुछ एक रणनीतिक क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास के अंतर्गत आपको ये पता लगेगा कि आरएस की वैकेंसी आ रखी है, इसके अलावा पीआरओ की है, आरओ की है और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी और आ रखी है। तो हमें कैसे तैयारी करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, जिसको हम एक दो चीजों को साथ में लेकर के चल सकें। चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ईओ का एग्जाम है जो आपके कुछ कारणों की वजह से, जो कुछ नकल वगैरह हुई है उनकी वजह से उसको रद्द कर दिया गया है। जो मेहनती एस्पिरेंट थे, जिनका अपने यहाँ जो यूट्यूब से भी जुड़े हुए थे, एटलीस्ट 10 लोग हैं जो मेहनती भी थे, उनका सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफदेह है। पर अभी भी यदि हम सही से समय का प्रबंधन करें और अपने पास में आज से भी 150 दिन के आसपास हैं, तो सही समय का करेंगे तो अपन काम कर सकते हैं। इट गोज, कोई बड़ी चीज नहीं है, समय है, अभी भी मिला हुआ है। और इसमें अभी तक उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है जिन लोगों ने एग्जाम का फॉर्म फिल किया था। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेंजामिन जो फ्रैंकलिन है उनकी बात करते हैं और उसी से अपन चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, आप रुक सकते हैं, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकता है। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसीलिए समय बर्बाद ना करें। यदि अपना समय है इतना कीमती है, जितना अपना जीवन कीमती है उतना ही अपना समय कीमती है। हर पल अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें और भी कई लोग जो अपने समय का प्रबंधन करते हैं उन लोगों से भी अपन को सीखने की जरूरत है। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें, अपन कैसे अपन अपने समय का प्रबंधन करेंगे, तो हम कई एग्जामों के अंतर्गत अपन मार्जिन के अंतर्गत चल सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के थे, वो एक राजनेता थे, वो एक साहित्यकार थे और उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार भी किए थे। देखो, एक आदमी यदि इतनी चीजें कर सकता है, इट मींस इसने अपने जीवन के अंतर्गत इन चीजों को फॉलो किया है। मैं भी बोल रहा हूं, अगर फॉलो नहीं कर रहा हूं तो कुछ अच्छा नहीं होगा, डेफिनेट है। और फॉलो करना लग जाएंगे, या कोई भी व्यक्ति फॉलो करेगा इन चीजों को, अपने समय की अपन कीमत समझेंगे, हर क्षण हर एक एक सेकेंड की कीमत समझेंगे, तभी अपन जीवन के अंतर्गत कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अब हम कुछ बात बताते हैं। उसके अंतर्गत यह है कि एक तो आरएस की वैकेंसी आ रखी है, इसकी जो डेट है वो अपने 2 फरवरी है। सभी की डेट के हिसाब से बात करें, यदि ईओ की बात करें तो ईओ की है 21 मार्च है, 21 मार्च है। और जो पीआरओ की वैकेंसी है, जो पत्रकारिता से संबंधित वैकेंसी है, इसके अंतर्गत देखें तो अब इनकी 17 मई डेट आ रखी है और फर्स्ट ग्रेड की भी डेट वैसे नहीं आई है, वैकेंसी डिक्लेयर हो गई। अब इनकी क्या चीजें तैयारी कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ग्रेड की तो मैं बात करूंगा कि जिसमें सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यदि आप फर्स्ट ग्रेड में ही जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से ही पढ़ें। फर्स्ट पेपर से यह है, जरूर आप फर्स्ट पेपर अपना अच्छा कर लेते हैं और कुछ सब्जेक्ट वाली चीजें अच्छे करते हैं तो आप आरएस का पीटी जरूर निकल सकते हैं, प्री आप निकल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट पेपर को दें तो इससे आप क्या होगा, कल को आरएस की वैकेंसी और लंबी हो जाए या कुछ और बीच के अंतर्गत गैप आ जाए, ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत उस के अंतर्गत ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात आती है पीआरओ की, ईओ की और आरएस की। अब यदि आप पूरा समय का प्रबंधन कर सकते हैं, एक एक मिनट का यूज करना चाहते हैं, तो आप आरएस को, ईओ को और पीआरओ को, ये तीनों वैकेंसी एक साथ में कोई भी व्यक्ति तैयारी इसके अंतर्गत कर सकता है। कैसे करेगा, उसको अभी सिर्फ आरएस प्री के अंतर्गत फोकस करना है। और जो नगर पालिका वाला एक्ट है, इसको आप जो अभी भी अपने पहले क्लास से ले रखी है, अपन 30 मिनट की क्लास लेंगे तो अगले महीने भर के अंतर्गत इन क्लासों को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, अपन पहले कौन सी क्लासें लें इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। सीधी अपन को उन्हीं को लेना है या फिर अपन कुछ करंट अफेयर्स वगैरह जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको लें। फिर ईओ की आती है, तो इसके बीच के अंतर्गत जो पोर्शन बचा हुआ है आपका नगर पालिका वाला आरएस के बाद में, वो आप सीधा यहां से पार्ट बी है उसी को देखते हुए चल सकते हैं। और पीआरओ के बीच में फिर गैप है, जो सिर्फ उस समय जर्नलिज्म को देखा जाए तो ऐसे निकला जा सकता है। पर आपको एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का, एक एक क्षण का यूज करेंगे तभी हम काम करेंगे।
जैसे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाली बात है उसमें भी हम अपने कहें, जैसे जो काम है, यदि मैं बात कहूं, ये दीवार है, ये क्या है, दीवार है, और इस दीवार को मैं ये सोचूं कि मैं इसे पीट पीट करके दरवाजा बना दूं, तो ऐसे नहीं बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है, सीधे इस प्रकार से काम नहीं किए जा सकते हैं। इट मीन्स यहां पर यह है कि ऐसे अपने को कोरी कल्पना दिमाग में भी नहीं पाल लेनी है कि मैं सब चीजें ये कर लूंगा। आप यदि पूर्णतः थोड़ी सी आप ज्यादा एज ग्रुप के अंतर्गत है और आरएस की और ईओ की तैयारी कर रहे हैं, एक पे भी फोकस कर सकते हैं। आपको यदि लगता है कि दोनों चीजें नहीं हो पा रही है तो आप एक पे भी फोकस करें, ईओ पे कर ले, और आपको लगता है कि आप आरएस के लिए जाना चाहते हैं तो आप आरएस वाले पे पूर्णतः फोकस कर दें, फिर आपको उसी के अंतर्गत जो सारे सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। अभी इसमें हमने जो सिलेबस दे रखा है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं। देखो, आप चाहे किसी भी एग्जाम की इनकी तैयारी करो, इन सब के अंतर्गत ये किताबें अपने ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपने डाली हुई है, और एक बार उसको डाल देंगे। एक तो 6ठी क्लास की है हमारा राजस्थान है, एक हमारा राजस्थान 7वीं क्लास की है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक हमारा राजस्थान क्लास 8th की क्लास है। इसके अलावा जो 9th की क्लास है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा और राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कोई भी पेपर सेटर होगा तो सबसे पहले इनमें से क्वेश्चन दिया जाएगा, और कम कम पेज की किताबें हैं पर इनके अंतर्गत बहुत सारी गूढ़ चीजें हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना ही है, पढ़ेंगे तभी अपने काम चलेगा। अब बात आती है, देखो सबसे पहले हमने बात की है इसके जो ईओआरओ वाला सिलेबस है, इस सिलेबस को हम इस बार जो पार्ट ए है, पहले हमने थोड़ा कम लिया था, कुछ पोर्शन ही लिए थे, इस बार पार्ट ए को भी अपन कुछ क्लासें क्या है, आपको पार्ट ए इसकी हिस्ट्री वगैरह इनको करवाने का ही है, कंप्लीट ही करवाएंगे अपन लोग। तो पार्ट ए को काफी कुछ क्लासें ले ही लेंगे अपन, कुछ क्लासें अपने हो रखी है, जैसे राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल, पूरा पाषाण, ताम्र पाषाण, कांस्य युग तक, ये अपने टॉपिक ले रखा है। राजस्थान के प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान समाज और धर्म संस्कृति, ये टॉपिक भी अपन ने ले रखा है। इसके अलावा कुछ अपने 1857 की क्रांति का एक दो टॉपिक ले रखे हैं, बाकी चीजें अपने नहीं हुई है। एक राजस्थान का जो पर्यटन स्थल है, इनको भी अपन अद्यतन करते हुए, जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे भी देखो, सबको पढ़ना है इनको, जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं इनको सबको पढ़ना है। किसी को मेंस के हिसाब से दृष्टि से आरएस में पढ़ना है तो थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है, बाकी इसको एज सच उसको पढ़ना ही है। अब नेक्स्ट बात आती है अपने, ये देखो इसके अंतर्गत जो सिलेबस है, तो सिलेबस इसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट ही दिए हुए। आप यदि आरएस प्री की एग्जाम इससे भी निकल सकते हो। कुछ चीजों को करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक सर्वे है, राजस्थान वाला है पोर्शन है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी पोर्शन है, ये चीजें दे रखी है इसके अंतर्गत। कुछ स्कीम्स वगैरह जो आपके करंट अफेयर्स के अंतर्गत हो रही है। फिर आपका कुछ पूर्व ज्ञान भी है, उस पूर्व ज्ञान के अकॉर्डिंग आप प्री निकल सकते हैं, और होने वाले समय के अंतर्गत हो सकता है कि आरएस का एग्जाम बहुत लंबा मेंस खिंच जाए, क्योंकि पता नहीं चलता, जो पिछला मेंस भी देखोगे काफी लंबा चला गया, तो ऐसा आपको अवसर भी मिल सकता है। तो अपन को बिल्कुल नहीं चलना है। तो इन चीजों को अपन, कुछ चीजों को अपन सिलेबस के अंतर्गत इसका जो पार्ट ए है उसको अपन लेके चलेंगे इस बार। नेक्स्ट चीज आती है, ये आरएस के अंतर्गत तो है ही है। अब बात आती है पार्ट बी की। अभी सभी पर आएंगे, पीआरओ पे भी आएंगे, फर्स्ट ग्रेड पे भी आएंगे, आरएस वाले सिलेबस पे भी आएंगे। अब आता है ये राजस्थान का नगरपालिका अधिनियम है। इस चीज को अपन ने वैसे पहले करवा रखा है, और इस बार अपने बहुत ही कम समय के अंतर्गत कंसाइज करके इसको सही से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ये बड़ी मुश्किल से आपकी 25-30 क्लास के अंतर्गत ये पोर्शन हो जाएगा। फिर बची है इनकी क्लासें, ये जो 3 रूल है, इन 3 रूल के अंतर्गत आप देखोगे तो ये बड़े मुश्किल से 3 दिन के 3 रूल हैं। ये हो गए अपने 30-3-33, और जो योजनाएं हैं एक एक दिन के अंतर्गत, सारी योजनाओं को यदि पूरी डिटेलिंग से भी लें, वैसे अपने योजनाएं पूरे अच्छे तरह से डाल रखी है, और जो इनमें अद्यतन अपडेट है उस अपडेट को हम इनको क्लास को ले लेंगे कि भाई ये इसकी अपडेटेड क्लास है। तो अपडेट क्लास देखोगे आप तो मुश्किल से 5-6 दिन के अंतर्गत ये हो जाएगी। अब यदि इसको देखें तो मुश्किल से 40 दिन है। यदि इसको हम एक एक क्लास को बीच में कुछ गैप भी दे दें तो ये 50 क्लास के अंतर्गत अपने सब चीजें कवर हो जाती है। और आपको फर्स्ट पोर्शन है, इस बार देखो पेपर जो पहली बार पेपर का लेवल था बहुत ही हल्का लेवल का था, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होता है उनका नुकसान भी होता है। तो इस बार पेपर भी है जो अच्छे से बनेगा, डेफिनेट है अच्छे से आएगा। अब इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो 80 नंबर का है, और 40 नंबर है जो
पार्ट बी का है, अपने पास में जो पुराने पीवाई क्यूज है वो भी आपको टेलीग्राम वगैरह पर या फिर आपको इस पे यूट्यूब वगैरह पे करवा दिए जाएंगे। तो हमें अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। फिर आती है राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर। ये बात कर रहे हैं अपन सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अब जो सिलेबस यूआरओ का है वो इसके अंतर्गत है। हिस्ट्री और कल्चर यहां पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी यहां पढ़ रहे हो, इसके अलावा जो करंट इवेंट्स और जो राजस्थान इंडिया है ये भी यहां पर पढ़ रहे हो। जो कुछ इसका पॉलिटिकल पोर्शन है वो भी यहां पर लिया हुआ है। इसके अलावा फिर इसके अंतर्गत जो महीना डेढ़ महीना मिलता है, जैसे कोई ईओ की और जो पत्रकारिता के अंतर्गत करना चाहता है वो तो आराम से इसकी तैयारी कर सकता है। फिर उसके अंतर्गत कुछ जो न्यूज़पेपर एजेंसी से संबंधित है, ये भी बहुत सारी चीजें आपके अपने जो यूट्यूब पे भी मैंने करवा दी। जैसे ये सारा सारा सिलेबस अपने यूट्यूब पर हो रखा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया, कुछ चीजें इनकी यहां से भी लिया हुआ है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया, स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान वाला नॉलेज, ये वाली चीजें, ये चीजें अपन ने ले ली है। अब बात करेंगे इसकी दूसरे जो इसके कुछ हैं पीआरओ के, वो भी अपन कुछ चीजों को सारी तो चीजें नहीं हो पाएगी, पर इसका पार्ट बी वाला और उसका पार्ट ए करेंगे। तो अब मेरे हिसाब से मैं जहां तक है ईओ और पीआरओ का कोर्स तो कंप्लीटली अपन इसको लेने का प्रयास करेंगे। अब ये 21 डेज का हार्ड चैलेंज करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन को कुछ न कुछ करना है और उस करने की शिद्दत से संकल्प लेंगे तभी वो काम अपने सफल हो पाएगा। ये अपने इसके अंतर्गत शायद आई थिंक ये डबल बार आ चुका है पीआरओ वाला सिलेबस। इसमें हिंदी इंग्लिश का भी कुछ कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, तो ये भी है। इसके अंतर्गत जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान वाला 40 पोर्शन का है, और जो कंसर्न सब्जेक्ट और हिंदी इंग्लिश वाला ने वो 110 नंबर का, 150 नंबर का है। इसमें सीटें थोड़ी कम है, फिर भी कोई तैयारी इस पर करता हो तो वो कर सकता है। अब बात करते हैं आरएस प्रीलिम्स की। तो देखो आरएस प्रीलिम्स के अंतर्गत यदि देखा जाए तो प्रीलिम्स के अंतर्गत ये सिलेबस सबके अंतर्गत है, कॉमन है, ये सभी में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा और अच्छे से कर लेना। एक अपने इंडिया हिस्ट्री का पोर्शन है। इंडिया हिस्ट्री के अंतर्गत यदि आप देखो तो कुछ चीजें अपने आप पढ़ना चाहते हो तो जो एग्जाम के समय वो अपने आधुनिक भारत है उससे आप थोड़ी बहुत चीजें देख लो। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाली है। इसके अंदर जो वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी है वो मुश्किल से एक दिन की वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। आप पढ़ना चाहो तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान सभी के अंतर्गत पढ़ना है, हर एग्जाम के अंतर्गत आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पॉलिटी है, सबके अंतर्गत पढ़ना है, और जो राजस्थान वाली पॉलिटी वो भी सब में पढ़नी है। अब बात आती है इसके अंतर्गत कुछ चीजें जो इकोनॉमिक्स की है। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यदि आप देखोगे इंडिया इकोनॉमिक्स है, इंडिया इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कुछ बड़े बड़े टॉपिक है, जैसे इन्फ्लेशन वाला है, ये देख लीजिए। फिस्कल और जो मॉनेटरी पॉलिसी है यहां से देख लीजिए, और फिर कुछ करंट अफेयर्स की चीजें आ जाती है। इसके अलावा बाकी चीजें आप कर भी लोगे वैसे। अब बात आती है इसके अलावा जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, आर्थिक समीक्षा सबके अंतर्गत पढ़नी है, तो आप यहां से ये आपके वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अब साइंस और टेक्नोलॉजी वाली चीजें आती है, और साइंस और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत थोड़ा बहुत यदि देखें 2-4 क्लास के अंतर्गत कुछ चीजें आप इसमें सेलेक्टिव स्टडी तो करनी ही पड़ेगी अपन को। फिर रीजनिंग वाली आपको आती होगी तो आप ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, और वैसे भी कई लोग पढ़ के वैसे सही नहीं होते हैं, इनको अच्छे से आप देखोगे तो ये चीजें आपके हो जाएगी वैसे। फिर करंट अफेयर्स सबके अंतर्गत है। तो यदि इसका मेजर पोर्शन देखा जाए तो पूरा इसके अंतर्गत आरएस वाला सिलेबस भी बहुत सारी चीजें कवर हो रही है, और कुछ चीजें आपने जीवन के अंतर्गत पढ़ी रखी है, तो आप कुछ न कुछ बेटर कर लोगे। तो आई होप आपको ये चीजें कुछ समझ में आई होगी। अभी एक थोड़ी देर में एक क्लास आती है आपको जो 21 डेज का हार्ड चैलेंज है। अब उसके अंतर्गत अपन कौन कौन सी क्लासें इसके अंतर्गत रखेंगे तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले अपन एक जो क्लास है वो अपना करंट अफेयर्स पर रहेगा। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको क्या पढ़नी है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं कहूंगा कि क्रोनोलॉजी जो किताब आती है, मूमल किताब आती है, वो बेटर है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पूरी जो क्रोनोलॉजी है उनके अंतर्गत सबसे पहले अपन जो पारदर्शिक परिदृश्य हैं उनको लेने का प्रयास करेंगे। और मैं मेरे पे भी आर्ट चैलेंज दूंगा कि देखो मैं ये चीजें अपन कर पा रहे हैं, तो आपको भी करने में कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। दीपावली आ रही है, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है, एक आध दिन एंजॉय कर लीजिए, बाकी अपना समय का एक एक मिनट का यूज कीजिए। यदि आप जीवन के अंतर्गत कुछ बनना चाहते हैं तो अपन को काम करना पड़ेगा। थैंक्स ए लॉट। नए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएं और राज ई लर्निंग के अंतर्गत जो अपना टेलीग्राम चैनल है
उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत आती हो तो 9413621099 पर आप मैसेज कर दें, आपको मैसेज का जवाब मिल जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर जब देखूंगा उस समय आपको उसका मैसेज का जवाब भी मिल जाएगा। तो कॉल वगैरह नहीं करें क्योंकि पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। बाकी आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वहां पर सारी पीडीएफ हैं जो आपके 9 से लेकर के 6 से लेकर के 10 तक की किताबें आप वहां डाल दी जाएगी। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, क्रोनोलॉजी आपको सभी को मार्केट में मिल जाती है। यदि किसी को नहीं मिलेगी तो पर्सनली अपन उसको व्हाट्सएप के अंतर्गत भी सेंड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।